आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 13 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ाया था, मगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगी, ताकि कम टाइमिंग में इस चैप्टर के एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है हम सब भारतीय हैं। यानी कि बच्चों इस चैप्टर में आपको ये बात समझाई गई है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग 29 राज्य हैं और 29 के 29 राज्यों का जो मौसम है, जलवायु है, वो अलग अलग है। तो जलवायु अलग होने की वजह से सभी लोगों का, अलग अलग राज्यों का अलग अलग खान पान, रीति रिवाज है और उनका पहनना ओढ़ना भी अलग है। मगर इसके बावजूद भी हम सभी भारतीय ही हैं। अगर हमारे रीति रिवाज, पहनना ओढ़ना, खाना पीना अलग है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनेकता में एकता की बात इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है कि साथ मिलजुल कर रहने में ही इंसान का फ़ायदा होता है। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के लिए राइट रॉन्ग है। पहला है, कक्षा 4 के बच्चे भारत भ्रमण पर जा रहे थे। तो बच्चे दिल्ली भ्रमण पर जा रहे थे, इस वजह से ये गलत होगा। हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई राज्य गर्म है, कोई पहाड़ी है, कोई रेगिस्तानी है ना, कोई ठंडा है, कोई बर्फीला है। इसी तरीके से जलवायु का खान पान, रहन सहन, रूप रंग आदि पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जलवायु के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बहुत सरल है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इनका जीवन बहुत कठिन होता है, इसलिए ये गलत होगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को 7 बहनों का क्षेत्र कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि पूर्वोत्तर के जो 7 क्षेत्र हैं वो 7 बहनें कहलाती हैं, 7 बहनों वाला क्षेत्र कहलाता है। मैप में भी दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, मैप में दिशाएं कैसे लिखते हैं, पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। पूर्वोत्तर वाला कौन सा एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया है। यानी कि यहाँ पर 7 राज्य हैं, आसम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी। तो ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर देखकर जगहों के नाम लिखने हैं, जैसे कि आसाम के अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है, राजस्थान में रेगिस्तान होता है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, मैदान दिख रहे हैं। इसी तरीके से ये केरल है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इस तालिका को पूरा करना है। तो बच्चों इसे कैसे पूरा करोगे, देखो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र लिखोगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो 3 लिखोगे सिर्फ, जैसे कि मेखेला, चादर और इनाफी। यहाँ का खान पान क्या है, मुख्य रूप से क्या खाया जाता है, तो चावल, उखाऊ और अरई, मछली और सब्जियां खाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो चावल, जूट और गन्ना उगाया जाता है। यहाँ के घर कैसे बने होते हैं, बांस के बने होते हैं। और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर, बिहू, काली पूजा और दुर्गा पूजा। अगला है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में कैसे कपड़े पहनते हैं, साड़ी, धोती और लुंगी पहनते हैं। खाना मुख्य रूप से कौन सा खाया जाता है, अवधी और मुगलई। यहाँ की बच्चों मुख्य फसलें कौन सी हैं, गेहूँ, चावल और दालें हैं। रहने की जगह यानी कि घर कैसे बने हैं यहाँ के, सीमेंट और ईंट से बने हैं। मुख्य त्यौहार कौन से हैं यहाँ के, दिवाली, होली और दुर्गा पूजा है। अगला है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ की वेशभूषा कैसी है, लहंगा, चुन्नी और चोली, साफा है, पगड़ी है। मुख्य खाना है यहाँ का भुजिया, मिर्ची, बड़ा प्याज। मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती है रेगिस्तानी एरिया में, बाजरा, ज्वार और चने। घर पत्थरों के बने होते हैं। त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं, ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव। इसी तरीके से दक्षिण क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु, यहाँ पर कौन से कपड़े पहनते हैं, धोती, लुंगी और कमीज़ पहनते हैं। साड़ी वगैरह, साड़ी, सलवार, कुर्ता पजामा, ये चीज़ें भी पहनते हैं। खान पान कैसा है यहाँ पर, चावल, मसूर, केला, मटर, नारियल वगैरह खाई जाती है। कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान यानी कि चावल, मूंगफली और कपास उगाया जाता है। घर सीमेंट और ईंटों के बने होते हैं। त्यौहार कौन से मनाते हैं, पोंगल, जल्लीकट्टू, है ना, जल्ली और कट्टू। अब है द्वीप समूह के क्षेत्र, जो कि आइलैंड यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह की जगह हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं, रंगीन और सफ़ेद लुंगी पुरुषों के लिए, है ना।
खाना कौन सा खाया जाता है? तो बच्चों आइलैंड पर बने होते हैं तो समुद्री भोजन खाया जाता है, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच होते हैं। नारियल वगैरह, इडली चावल वगैरह खाए जाते हैं। कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पर? चावल और नारियल उगाए जाते हैं। घर कैसे बने होते हैं? नारियल की टहनियों, पत्ती वगैरह के घास फूस के बने घर होते हैं। त्यौहार मुख्य रूप से कौन सा मनाया जाता है यहाँ पर? ईद उल फित्र, बकरीद, ईद मिलादुल नबी वगैरह मनाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित 7 बहनों वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक है। इंग्लिश के अंदर ऐसे लिख के याद कर लेंगे, AAMTNS, यानी कि ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मेघालय, एन से मणिपुर, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड और एस से सिक्किम। तो आप अगर बच्चों इस छोटे से एक वर्ड को याद कर लोगे तो सातों ही राज्यों के नाम आप बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। अब बच्चों मैचिंग है। भूपेन हजारिका है गायक, सचिन तेंदुलकर है क्रिकेटर, जसपाल राणा है निशानेबाज, मेरी कॉम है मुक्केबाज, वांगचुक भूटिया है फुटबॉलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि तुम उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ के निवासी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो बच्चों उत्तर पूर्व के क्षेत्रों का जो खान पान, रहन सहन, रंग रूप आदि भारत के अन्य क्षेत्रों से बहुत अलग है। तो वहाँ के निवासी हमें किसी बाहर के क्षेत्र का समझेंगे, क्योंकि हमारा पहनावा और रंग रूप वगैरह उनसे थोड़ा अलग है। दिखने में हम काफ़ी हद तक अलग दिखते हैं उनसे, क्योंकि उन लोगों की आंखें बिल्कुल छोटी छोटी चाइनीज़ जैसी होती हैं और हमारी तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, इतनी छोटी नहीं होती हैं। अब बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है कि लाल किला दिल्ली में स्थित है। उत्तर पूर्व की जलवायु मैदानी भागों से भिन्न होती है। मेघालय और मणिपुर 7 बहनों से संबंधित है, क्योंकि 7 बहनों वाले राज्य हैं बच्चों ये। ठीक, 7 बहनों का जीवन बहुत देश है, तो बच्चों बहुत कठिन है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में बसा हुआ क्षेत्र है। इसी वजह से 7 बहनों का जो जीवन है वो बहुत कठिन है। भूपेन हजारिका उत्तर पूर्व से संबंधित हैं। अभी मैंने मैप में दिखाया था कि ये उत्तर पूर्व की साइड के रहने वाले हैं। भारतीय सेना में उत्तर पूर्व के भिन्न रेजिमेंट हैं, हिस्से हैं। 7 बहनों के राज्यों में देश क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। दिल्ली की संस्कृति देश की संस्कृति का मिश्रित रूप है। तो दिल्ली की संस्कृति बहुत सारे राज्यों की है ना संस्कृति का मिश्रित रूप है, राज्य की संस्कृति का मिश्रित रूप है। अब देखो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खाना पीना, रहन सहन एक दूसरे से अलग क्यों है, भिन्न क्यों है? तो बच्चों भारत की जलवायु सभी स्थानों पर एक जैसी, एक समान नहीं है। यहाँ पर्वत, मैदान, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, झीलें आदि हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि खाना पीना, घर और वेशभूषा भी अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है, जलवायु अलग है। भारत के उत्तर पूर्व के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग क्यों दिखाई देते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर पूर्व की जलवायु बाकी क्षेत्र की जलवायु से भिन्न है। सिर्फ इतना आंसर लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्व के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं? तो उत्तर पूर्व एक पहाड़ी क्षेत्र है, अतः यहाँ के लोगों का जीवन कठिन है। ये आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा श्रम, बहुत मेहनत करते हैं।